चलिए, तो बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे थे किस तरह से ट्विशा शर्मा मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर ट्विशा कैंपेन शुरू हो चुका है। पति और सास के रुतबे में मामले को दबाने का भी आरोप है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर जो है पहुंची, लगातार इसको लेकर मांग उठ रही है। एफआईआर में पति और सास पर दहेज हत्या की भी धाराएं लगी हैं। तो इसको लेकर अब देखना यह होगा कि पति पार्थ के मामले में क्या कुछ फैसला जो है सुनाती है कोर्ट। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ चेतन सेठ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन जी, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस मामले को लेकर, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि स्थिति लगातार जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, 7 दिन का वक्त हो गया है, परिवार लगातार परेशान हो रहा है और आज सुबह से 11 बजे से परिवार कोर्ट में है। लेकिन जिस तरीके से जो परिवार को वकील मिलने की उम्मीद थी कि कोई वकील मिलेगा, लेकिन वहां पर कोई भी वकील मिलता हुआ नजर उन्हें नहीं आ रहा है, ऐसा परिजनों का आरोप है। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से देखें, इस पूरी घटनाक्रम को 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन 2 दिन बाद तो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ तमाम जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, परिजन चाहते हैं कि उसका जो पीएम है वो दोबारा से किया जाए ताकि चीजें जो है स्पष्ट हो सकें। क्योंकि ट्विशा की चैट जिस तरीके से सामने आई है, चैट में अपनी मां को वो सारी जानकारी देती हुई नजर आ रही है कि ससुराल पक्ष की ओर से किस तरीके से उसको दबाव बनाया जा रहा है, दहेज को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, उसके साथ जो है मारपीट की जाती थी, इस तरह की बातें भी जिक्र हुई हैं। क्योंकि अंतिम समय के दौर पर जब उसने आत्महत्या की थी, उससे पहले उसने अपनी मां से फोन पर जो बातचीत की थी, उसमें उनका जो हस्बैंड है वो चिल्लाता हुआ नजर आ रहा था। उस दौरान उनका जो है फोन कट गया था। यही वजह है कि उसकी मदर के द्वारा भी तमाम आरोप लगाए गए, फादर के द्वारा भी तमाम आरोप लगाए गए कि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो लगातार दबाव बना रहे थे। क्योंकि डेटिंग ऐप से इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद आज जो कोर्ट में जिस तरीके से उनकी मां के द्वारा जो दलील दी गई कि ट्विशा को ड्रग्स की आदत थी, इसमें क्यों ड्रग्स वो लेती थी, तो नियमित रूप से लेती थी। लेकिन इस तरह के जो है परिजन जो दिशा के माता पिता हैं वो इन आरोपों को निराधार बताते हुए नजर आ रहे हैं। और कल उम्मीद थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन सीएम हाउस में तमाम अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, लेकिन जिस तरीके से रिस्पांस की उन्हें उम्मीद थी वो रिस्पांस नहीं मिल पाया। यही वजह है कि पीड़ित पक्ष 7 दिन से लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, दर दर लगातार भटक रहा है। आज इस पूरे मामले को लेकर जब कोर्ट में उम्मीद थी कि कोर्ट से जो है उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिल जाएगी, इस पूरे मामले में कोर्ट की ओर से आदेश दिया जाएगा कि इस पूरे मामले की जांच की। हालांकि प्रदेश के द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया, लेकिन अब तक जो है दिशा के द्वारा पोस्टमार्टम नहीं किया गया। और यही कारण है कि अब जो है दिशा के फादर हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे मामले की उन्होंने 19 पेज की लिखित शिकायत तैयार की है, जिसमें एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी और पूरी शिकायत में तमाम पॉइंट्सों का जिक्र किया है। और इस पॉइंट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से इस पूरे मामले की शिकायत की है। ठीक है चेतन जी, जिस तरह से आज फिलहाल उनके पति समर्थ सिंह की जो बेल है उसको लेकर भी सुनवाई होनी है, उसको लेकर भी भोपाल कोर्ट में फैसला सुनाया जाना है। परिजनों का क्या कुछ मांगे जो है सामने आ रही हैं ट्विशा के परिजनों की? देखिए, 3 घंटे से अधिक का समय हो गया। 11 बजे जो है दोनों पक्षों के परिजन वहां पर पहुंचे थे और जो पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। और जिस तरीके से जो एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद तो इन आरोपियों को जो है जेल होनी चाहिए। ऐसे में जो है अग्रिम जमानत को लेकर जब अर्जी लगाई गई थी उनकी मदर के और फादर के द्वारा, यानी कि ट्विशा के सासू और ससुर के द्वारा, तो उनके लिए जो है बेल मिल गई। उसमें तमाम हवाला दिया गया था कि रिटायर्ड जज हैं और इसके साथ साथ जो है एक उम्र का भी हवाला दिया गया था कि उम्र भी हो गई, जिसके कारण जो है कोर्ट से जो है उनके लिए जमानत मिल गई थी। लेकिन पीड़ित पक्ष यही चाहता है कि न्याय चाहता है। लंबा समय हो गया, 7 दिन से अधिक हो गए और अब तक जो है न्याय की गुहार लगाने को लेकर जो है भोपाल पहुंचे थे और उसके बावजूद भी पीड़ित पक्ष को अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा। हालांकि कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही, कुछ देर बाद कोर्ट का फैसला सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखना अब ये होगा कि क्या कुछ फैसला जो है आज सामने